अब सर्वनाम का एक साधारण अर्थ निकालोगे, क्या निकलेगा? सर्व मानी होता है सब, सब होता है, सर्व मानी सब यानी बहुत, सही है। और नाम माने नाम, ठीक है, यानी सब नाम। इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो हम सबका नाम। अब कैसे सबके नाम? जो हमने संज्ञा पढ़ी है पीछे, उसके स्थान पर जो नाम प्रयोग किए जाएंगे, जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम? जो संज्ञा पढ़ी है पीछे, उसके स्थान पर जो नाम या चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? तो परिभाषा लिखिए इसकी। संज्ञा के स्थान पर जो चिन्ह शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जो चिन्ह शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या? एग्जाम्पल में देखिए, जैसे राम जाता है, ठीक है, ये कैसा हो गया? राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब यहीं कह दें हम वह जाता है, तो राम के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? ये हो गया सर्वनाम। ठीक है, वह जाता है, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम, ठीक है। एक जैसे हम, तुम, तुम्हें, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम, ठीक है। समझ में आई? नहीं आई? अगला एग्जाम्पल देखिए, संजू पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। संजू क्या कर रहा है? पढ़ाई। तो संजू क्या है? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ क्या कहा? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर। अब यह संज्ञा है, संजू संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके स्थान पर प्रयोग कर दो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ाई। तो संजू के स्थान पर क्या आ गया? तुम है, तो तुम क्या है? सर्वनाम, सही। नाम होगा तब तक क्या है? संज्ञा। मैं लिख तो दिया, तुम, हम, वह, सब सारे क्या हैं? ये उसके, उसकी, ये क्या है? निश्चित नहीं, मतलब नाम नहीं आ रहा। नाम के स्थान पर जो चिन्ह प्रयोग होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? अब जैसे मान लीजिए राम गुन्नौर गया, ठीक है, राम गुन्नौर गया, तो राम क्या है? कौन सी संज्ञा? गुन्नौर क्या है? व्यक्तिवाचक है ना। तो वो कहे राम वहां गया, तो ये क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। कहाँ की जगह? गुन्नौर की जगह, ठीक है, वहां गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? चिन्ह प्रयोग किया गया है। गुन्नौर गया, गुन्नौर की जगह वहां लिख दिया। इसे क्या कहेंगे हम? इस वाक्य में राम क्या है? कौन सी संज्ञा है? अगर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दे दिया राम गुन्नौर गया, ठीक है, तो क्वेश्चन देगा कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक दोनों है, या शब्द दे देगा राम एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुन्नौर कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए राजधानी, ठीक है। अब यहाँ राम राजधानी गया, किसी से पूछा राम कहाँ गया है, तो उसने कहा राम राजधानी गया। तो राम तो हो गया व्यक्तिवाचक, क्लियर है कि हाँ राम गया है, राजधानी गया। अब राजधानी क्लियर नहीं, कौन सी राजधानी गया है, तो ये क्या हो गया? अब क्वेश्चन में आ गया, पेपर में आ गया कि इसमें जातिवाचक शब्द कौन सा है, तो राजधानी क्या है? जातिवाचक। अब यहीं पर वो ये क्वेश्चन दे दे पेपर में, राम वहां गया, तो वो पूछेगा इसमें सर्वनाम कहाँ प्रयोग हो रहा है, तो राजधानी की जगह प्रयोग हो रहा है, वहां क्या है? सर्वनाम है। तो ऐसे शब्द जब आएंगे तो क्या कहेंगे हम? सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पहला क्या है? पुरुषवाचक, ठीक है। पहला क्या है? पुरुषवाचक। ऐसे शब्द या जिन शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम? पुरुषवाचक। ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष स्त्री का बोध हो उसे पुरुषवाचक, ठीक है, वाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष स्त्री का बोध हो उसे क्या हम कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। तो अब सोच विचारो कि उत्तम पुरुष कौन हो सकता है? उत्तम पुरुष कौन हो सकता है? जब हम कई लोग बैठे हों तो सबसे उत्तम पुरुष वहां कौन होगा? उन्हें छोड़िए, जब हम तुम तीनों बैठे हो, तुम में सबसे उत्तम कौन है? तुमसे पूछा जाए सबसे उत्तम कौन है? अपने आप में तुम क्या समझते हो अपने को? सबसे उत्तम खुद ही तो होता है? दूसरे को तुम उत्तम बता दोगे? तो सबसे उत्तम कौन है? ठीक है, तो कौन हो गया? मैं। दूसरा, अब हम कई लोग बैठे हैं तो आपस में ही हम उत्तम होंगे, ठीक है, तो कौन हो गया? हम। सही है। जब हम बोल के एक दूसरे की बातें करेंगे तो हम सब उत्तम हैं, सही है। हमें ये शब्द क्या है? उत्तम पुरुष के शब्द हैं। जहाँ मैं आए, हम आए, ऐसे हमको आए, मुझे आए, हमको, मुझे, ठीक है। अगर कोई भंडारा बट रहा है तो सबसे पहले क्या कहोगे तुम? सबसे पहले क्या कहोगे? सबसे पहले कहोगे मैं खाऊंगा, ठीक है। भंडारा बटेगा सबसे पहले क्या कहोगे? मैं खाऊंगा। जब ज़्यादा मालूम पड़ेगा तो क्या कहोगे? हम खाएंगे। अब हम सब उत्तम में हैं, हम सब श्रेष्ठ हैं, हम खाएंगे, ठीक है। अब जब दूसरा नहीं सुन रहा हो तो क्या कहोगे? मैं ही खाऊंगा, ठीक है। जब मध्यम पुरुष की बात आएगी तो पास में तो है, ठीक है, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? अब दूसरे नंबर का क्या कहेगा? जो पास में है वही तो तुम है, तुम्हें। मैं तो जाऊंगा, खाऊंगा, तुम्हें खाना है या नहीं खाना है तुम बताओ, डिसाइड करो। तो दूसरे नंबर के कौन हो गए? तुम। चाहे तुम्हारे लिए तुम हो गए, किसी के लिए भी दूसरा कौन होता है? दूसरे नंबर का खुद होता है श्रेष्ठ। और जब ग्रुप की बात होगी तो हमारा श्रेष्ठ, हमारा ग्रुप सबसे श्रेष्ठ है, हमारी कोचिंग सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे की क्या है? बेकार। वो आ जाएगा तुम पर, उनकी, तुम्हारी,
ऐसे शब्द आ जाएंगे तो क्या कहेंगे हम? अब वो हमारे पास भी नहीं है तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे हम? अन्य पुरुष हो गया, वो तो बेकार है। हाँ, तो उसे क्या कहेंगे हम? दूर है। जब पास में है तो हम क्या कहेंगे? तुम, तुम्हें चाहिए, नहीं चाहिए, तुम बताइए, ठीक है। अब वो दूर है तो उसे क्या कहेंगे? वह। जब लास्ट में कौन आएगा? वह। उसे भी देकर आओ। चलो मैंने भंडारा खा लिया, तुमने खा लिया, और उसे भी दे के आओ। वह जा रहा है, उसे बुला लो, ठीक है। उनका, ये शब्द क्या है? अन्य पुरुष। समझ में आई? मैं भंडारा खाऊंगा, ठीक है। मैं भंडारा खाऊंगा, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, वो क्वेश्चन में पूछ लेगा इसमें सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है, कौन सा सर्वनाम है? मैं तो है ही, कौन सा है? क्या? उत्तम भी है, और इसका नाम क्या? हाँ, पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम है? फिर भी पुरुषवाचक ही है, स्त्रीवाचक है ही नहीं। इसी को पुरुषवाचक कहते हैं, इसी को स्त्रीवाचक कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक किसे कहते हैं? परिभाषा पढ़ो दोबारा। ठीक है, इसी में पुरुष और स्त्री का बोध होता है। मैं भंडारा खाऊंगा, तुम भंडारा खाओगे? तो कौन सा सर्वनाम है? मध्यम तो है, पुरुषवाचक, ठीक है। वह भंडारा खाएगा, वो भी पुरुषवाचक हो गया। अन्य पुरुष में आएगा, वो भी पुरुषवाचक हो, ठीक है। अन्य पुरुष देखो, अन्य पुरुष देखो दोबारा जो लिखवाया। फिर तो मैं कहूँगा वह भंडारा खाएगा, तो है तो पुरुषवाचक में ही। जहाँ स्त्री और पुरुष का बोध हो उसे क्या कहेंगे? ठीक है। अब आएगा निश्चयवाचक। दूसरा क्या है? कोई वस्तु है, पेन है, घड़ी है, फूल है, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहा है, उसे कहेंगे हम निश्चय या अनिश्चयवाचक, ठीक है। ये पेन है, ये क्या है? क्लियर है, निश्चय है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक। ये पेन जैसा है, पेन जैसा कुछ है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक, ठीक है। वह फूल रखा है, निश्चयवाचक हो गया। वह फूल रखा, वहां फूल जैसा कुछ रखा है, ये कैसा हो गया? अनिश्चयवाचक। सही है। तो निश्चयवाचक में लिखिए ऐसे शब्द जो वस्तु की निश्चित होने का बोध कराते हों। ऐसे शब्द जो वस्तु की निश्चित होने का बोध कराते हों, निश्चित सर्वनाम कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? निश्चित सर्वनाम। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, वह घड़ी है। वह क्या है? घड़ी क्या है? वस्तु है, ठीक है। इतना जरूर याद रखना, वस्तु की बात कर रहा होगा। निश्चित ही चल रहा है, निश्चयवाचक, ठीक है। वह घड़ी है, वहां फूल रखा है, वहां पे क्या रखा है? ठीक है। वह स्मार्टफोन है, ये क्या है?
निश्चयवाचक, यह वह आदि शब्द आएंगे। अनिश्चयवाचक, ठीक है। अनिश्चयवाचक कैसे शब्द होंगे? ऐसे शब्द जो वस्तु की निश्चित होने का बोध नहीं कराते। ऐसे शब्द जो वस्तु की निश्चित होने का बोध नहीं कराते, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, वह कुछ खा रहा है। वह कुछ खा रहा है, वहां कुछ रखा है। हो सकता है जाएगा, ठीक है, हो सकता है जाएगा, निश्चय नहीं है। घी में कुछ मिला है, घी में कुछ तो मिला है, तो ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक। इसका कुछ निश्चय नहीं है। घी में कंकड़ मिला है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। घी में कंकड़ मिला है। वहाँ फूल रखा है, वहाँ मोबाइल रखा है, तो क्या हो गया? निश्चयवाचक। वह कुछ खा रहा है, वह रोटी खा रहा है, सही है। अगला कौन सा है? संबंधवाचक कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, जहां पर जो, सो, जिससे, ठीक है, जिससे, का, की, के, ऐसे शब्द आ जाएं, ऐसे शब्द आ जाएं, ठीक है, ऐसे चिन्ह आ जाएं, ऐसे चिन्हों को हम क्या कहेंगे? बीच में अगर ऐसे वाक्य में ऐसे शब्द आ जाए तो वो क्या हो जाए? संबंधवाचक, ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे हमें संबंध का बोध होता हो, लिखिए ऐसे शब्द उन्हें क्या कहेंगे हम? संबंधवाचक। ऐसे शब्द जिनसे हमें संबंध का बोध होता हो उन्हें हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक, ठीक है। जो, सो, जिससे, का, की, के आदि शब्द आए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए फिर। गुन्नौर उसकी तहसील है। जो जैसा बोएगा ठीक है। अगला कौन सा? निजवाचक, पांचवा। जिनमें निजता का बोध हो, ऐसे शब्द जिनमें निजता का बोध हो, निजी चीज का, उन्हें क्या कहेंगे हम? यहां कर्ता का बोध हो। कर्ता क्या है? जब कारक पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगी कर्ता क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, संजू नोट्स स्वयं बनाता है। आप बना तो अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। आपके बात करेंगे, बता दीजिएगा।
आप भला तो जग भला। देखिए अगला है प्रश्नवाचक। छठा कौन सा है? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न का बोध हो रहा हो। ऐसे शब्द जिसमें प्रश्न का बोध हो रहा हो। उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द आएंगे तो समझ लेना, ऐसे शब्द आए तो समझ लेना प्रश्नवाचक शब्द हैं। वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? वह क्यों कर रहा है?